अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समरा तारिक है और आज मैं एक नहायत अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसका बर वक्त और बेहतर इलाज आपको आने वाले बहुत से मसाइल से बचा सकता है। आज मैं पीसीओएस के बारे में बात करूँगी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो फीमेल्स में पाए जाने वाले मसाइल में से एक अहम मसला है। पीसीओएस में क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, आप किस तरह इसे डायग्नोस कर सकती हैं, किस तरह इसका ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके सर्कल में कोई भी फीमेल इस इशू से गुजर रही है तो काइंडली ये मेरी वीडियो उन तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो अपने मसले का हल निकाल सकें। अब पीसीओएस में होता क्या है? पीसीओएस एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है जिसमें फीमेल्स में हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं। फीमेल्स में एक पाए जाने वाला हार्मोन जो है उसे एंड्रोजन कहते हैं, जो कि एक मेल हार्मोन है। फीमेल्स में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जब इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो फीमेल्स में ये मसला पेश आता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में उनकी ओवरीज में सिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं और कुछ में जो है वो विदाउट सिस्ट भी पीसीओएस प्रेजेंट हो सकता है। इन मसाइल की वजह से जो एग की प्रोडक्शन है और उसकी रिलीज़ है, ओवुलेशन का प्रोसेस है, वो ठीक से नहीं हो पाता। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिस्टर्बेंस आती है जिससे उन्हें जो पीरियड्स हैं वो या तो कम्प्लीटली मिस्ड होते हैं, यानी कि 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक का वक्फा भी आ सकता है। उसके अलावा या उन्हें इरेगुलर हो सकते हैं। अब जो है मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करूँगी या उन कॉजेज़ के बारे में जिस वजह से पीसीओएस हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज आपको नहीं पता हो सकती, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी कॉजेज़ मिलकर जो हैं वो मसला कर सकती हैं। आप में हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट एक बहुत अहम मसला है। उसके साथ साथ अगर आप ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है। लेकिन जो करंट रिसर्च है और करंट जो स्टडी की गई है उससे ये भी साबित हुआ है कि इवन जो है अगर आपका बॉडी वेट कम भी है, आप लीन भी हैं, पतले भी हैं, तो भी आप में पीसीओएस हो सकता है। उसके साथ साथ जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, यानी कि इंसुलिन आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है लेकिन वो किसी तरह यूज़ नहीं हो रही, वो एक यूज़लेस पड़ी हुई है। इसके साथ साथ स्ट्रेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हैं, आप टाइम पर सो नहीं रहे, बहुत कम सो रहे हैं, बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, तो भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी डाइटरी पैटर्न्स के, आप किस तरह क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम और मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं। अब मैं बात करूँगी कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं, कि आपको कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चल सकता है कि आपको पीसीओएस है। सबसे पहले एक जो मेजर इसका सिम्टम है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की इरेगुलरिटी है। इसके साथ साथ आप में एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ हो सकती है मेल पैटर्न में, यानी कि आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं इधर और इधर। उसके अलावा आपके चेस्ट रीजन में, आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा बाल हो सकते हैं। हेयर फॉल का मसला बहुत हो सकता है कि आपके सर से बाल गिरना शुरू हो जाएं। उसके साथ साथ जो है वो एक्नी और ऑयली स्किन का इशू आता है कि आपको एक्नी हो रही है। लोअर एब्डोमिनल में जो है वो फैट की डेपोजिशन ज़्यादा हो सकती है, आपके जो है वो पेट वाले हिस्से में ज़्यादा आपको मोटापा महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी एक अहम मसला है जो फीमेल्स में हो सकता है पीसीओएस की वजह से, यानी कि उनको कंसीव करने में मसला हो सकता है। इवन बहुत सारे जो हैं वो आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, चीज़ें भी करते हैं, लेकिन ये मसले को मिटाना जड़ से बहुत मुश्किल होता है। उन्हें कंसीव करने में बहुत मसला होता है या मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो है पीसीओएस को डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है? सिम्टम्स से तो आपको नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपकी एक्ने या ऑयली स्किन किसी और वजह से हो, आपका हेयर फॉल की रीज़न कोई और हो सकती है, ठीक है। तो या आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिस्टर्बेंस एक आधे मंथ के लिए वो पीसीओएस आपको ना भी हों किसी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी, लेकिन इसका जो एक प्रॉपर डायग्नोसिस है एक एक्सपर्ट के पास, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड होता है आपके पेल्विक रीजन का, और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे आपकी हार्मोनल जो इम्बैलेंसमेंट है उसको चेक किया जा सकता है। तो ये सारे जितने भी टेस्ट है, और इवन आपकी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसके लिए आपका टेस्ट भी हो सकता है। तो ये सारी जितने भी डायग्नोसिस हैं उनसे कंफर्मेशन हो सकती है। अब मैं बात करूँगी ट्रीटमेंट की, कि आप पीसीओएस को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको क्या इश्यूज़ हैं पीसीओएस की वजह से। आपने साइन एंड सिम्टम्स लाजमी चेक करने हैं। देन आपने किसी भी एक्सपर्ट के पास जो है एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है, ठीक है, ताकि वो आपके मसले को जो है वो उससे जड़ से पकड़ सकें, उसकी कॉजेज़ को ख़त्म कर सकें और आपका पीसीओएस से छुटकारा दिलवा सकें आपको। इसके लिए जो है वो आपने ये कोशिश करनी है कि आप
अपनी जितने भी आपको इश्यूज़ हैं वो आप नोट डाउन कर लें, और किसी डॉक्टर के पास विज़िट करने से पहले आप देख लें कि क्या क्या आपको मसाइल हैं। वो सवालात, वो मसाइल आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि उस वक्त अगर आपको कोई चीज़ भूल रही है तो आप वो जो चीज़ नोट की है वो उनसे डिस्कस कर सकें और आपको एक बेहतर इसका हल मिल सके। ट्रीटमेंट में जो है वो एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी पैटर्न्स का बहुत एक अहम रोल है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, अपने ईटिंग पैटर्न्स को बेहतर कर लें, तो पीसेस बहुत हद तक आपका कम हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि आप डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स खा रही हैं आपको इस मसले से छुटकारे के लिए, लेकिन मेडिसिन एक कंप्लीट क्योर नहीं है इसका। वो आपको इसके साइन एंड सिम्टम से प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन आपके इस मसले को सेट करने के लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनको बेहतर किया जा सके और आपको ऐसी थेरेप्यूटिक फूड्स दी जा सके जिससे आप ठीक हो सकें। अब जो है मैं आपके साथ ट्रीटमेंट में कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन शेयर करूंगी कि आप अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें तब्दील कर सकती हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं जिससे आपके पीसीओएस का मसला आपको ठीक हो सकता है। ठीक है, डाइट एक अहम रोल प्ले करती है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है पीसीओएस में। इसके लिए आप कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें या इन्हें अपनी डाइट में कुछ अरसे के लिए निकाल दें, ताकि जब तक आपको ये मसला ठीक होता है उसके बाद आप इसे कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपल कार्ब्स जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। सिंपल कार्ब्स में आपके पास जो है वो ब्रेड आ सकती है, पास्ता, मैक्रोनीज़, बेकरी की फ़ूड आइटम्स आ सकते हैं, जितने भी जो हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उन्हें आप निकाल दें। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, सॉसेजेस हैं आपके पास, नगेट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। फ्रोज़न फूड आइटम्स का कम इस्तेमाल करें। बाज़ार से जितना भी खाना मिलता है वो कम से कम इस्तेमाल करें। कैंड फॉर्म में मिलते हैं आपको बाज़ार से, बाज़ार के खाने को जो भी चीज़ें मिलती हैं रेडी टू कुक हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपने जिन चीज़ों का फिज़ी ड्रिंक्स हो गई हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, शुगरी फूड आइटम्स हैं, जितनी चीज़ों में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल है वो भी कम से कम करें। इवन अपनी डाइट में भी शुगर और सॉल्ट का इंटेक लेस से लेस कर दें, कम से कम चीनी इस्तेमाल करें। कॉफ़ी और कैफ़ीन जो है, ठीक है, चाय होगी, कॉफ़ी होगी, वो भी कम से कम इस्तेमाल करें। अब आपने किन चीज़ों को शामिल करना है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है, तो आखिर खाना क्या है। तो खाने में आप कोशिश करें कि फ़्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने अगर रोटी खानी है तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं आप। साथ में सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन सारी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है उसके साथ साथ किन चीज़ों की आप एडिशन कर सकते हैं, उसमें आप कोशिश करें कि टर्मेरिक मिल्क, इनके हल्दी वाला दूध 1 कप जो है वो नीम गर्म आप पी सकते हैं। इससे आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है वो बेहतर हो सकती है। 1 कप जो है वो आप नीम गर्म दूध का लें, जिसमें 1 टीस्पून जो है 1 चाय का चम्मच हल्दी में शामिल करें और वो सोने से पहले आप पी सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा डेयरी, क्योंकि कुछ लोग डेयरी अवॉइड करवाते हैं, लेकिन डेयरी अवॉइड करवाने से आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और विटामिन डी की, जिस वजह से आपको ये मसला ट्रिगर कर सकता है। तो कोशिश करें 1 कप दूध इस्तेमाल करें नीम गर्म। उसके अलावा सीड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सीड साइकिलिंग का एक पूरा प्रोसेस है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगी, जो एक मुफीद, अगर कुछ लोग सीड साइकिलिंग को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको पीसीओएस से आप छुटकारा पा सकती हैं। इसी के साथ साथ आप सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि दालचीनी का जो पाउडर होता है उसे आप खाने में किसी तरह भी, इवन अपने सैलड पे उसका पाउडर स्प्रिंकल करके, ठीक है, वो भी 1 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कलौंजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप किसी भी दही में शामिल करके, दूध में शामिल करके, किसी भी चीज़ में शामिल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी का जो इस्तेमाल है वो भी अपना बेहतर रखना है। आप जो है वो नट्स का इस्तेमाल, जिसमें वॉलनट्स एक बड़ी एक अहम चीज़ है। अखरोट जो हैं वो आप दिन में 4 से 5 अखरोट खा सकती हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने खानों में। और फ़िश यानी कि मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्तों में 1 दफ़ा आपने लाजमन करना है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपकी मदद कर सकती है, उससे छुटकारा दिलवा सकती है। एक्सरसाइज एक बहुत अहम रोल प्ले करती है वन आपके वेट को मेंटेन करने में और आपके पीरियड्स को सेट करने में। ठीक है, एक्सरसाइज आपने लाजमी शामिल करनी है डाइट के साथ साथ। उसके अलावा जो है स्ट्रेस आपने कम से कम लेना है।
कोशिश करें टेंशन फ्री रहें ताकि आपको इस मसले से छुटकारा मिल सके, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी मिला होगा। आप इन डाइटरी मॉडिफिकेशन लाजमी करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्लीप पैटर्न्स को भी आपने बेहतर करना है। वक्त पे सोएं, 6 से 8 घंटे की नींद अपनी लाजमी पूरी करें और कोशिश करें रात जो है वो आप 11 बजे तक सो जाएं, ठीक है। लेट नाइट सोना और लेट मॉर्निंग में उठना जो है वो भी नुकसानदेह है। तो स्लीप को बेहतर करें, अपनी एक्सरसाइज को बेहतर करें, किसी कंसल्टेंट से लाजमी कंसल्ट कोशिश करें, अपना ख्याल रखें। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल और अच्छा पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से आप इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लेकिन आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मेरी वीडियो से कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी पता चली होगी जिससे आप उसको चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके इस मसले से बच सकते हैं। अगर आप इस मसले से नहीं गुजर रही लेकिन आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो इस मसले से गुजर रहा है, तो आप मेरी ये वीडियो देखें, उनकी काउंसलिंग भी कर सकती हैं। आप मेरी वीडियो उन्हें दिखा भी सकती हैं, उन तक लाजमी शेयर करें। मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ में जो है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक देते रहें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँ और बेहतर से बेहतर बनाती रहूँ, ताकि जो नॉलेज मेरे पास है मैं लोगों तक उसे पहुँचाऊँ और वो अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकें, वो मसलों से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।